Hello everyone, welcome to my channel. So from this video we are going to start our topic FSM. So FSM is nothing but a short form of finite state machine. Okay, FSM. So what is FSM? In simpler words, it is an abstract or mathematical model to represent our sequential circuits, right? In our previous classes or courses we have studied about what are sequential circuits. So let me introduce you what are sequential circuit in a brief. So sequential circuit का एग्जाम्पल हमें कुछ पता है, काउंटर्स होते हैं, शिफ्ट रजिस्टर्स होते हैं. So what are sequential circuits? Sequential circuits are combination circuit with a memory element, right? तो क्या होता है इसमें कि जो हमारे कॉम्बिनेशन सर्किट्स के जो आउटपुट है उसको हम किसी मेमोरी एलिमेंट में स्टोर कर लेते हैं, राइट? और उस मेमोरी एलिमेंट में जो हमें आउटपुट रहता है वी यूज़ दैट एज अ फीडबैक. ओके, सो व्हाट वी नो कि जो हमें क्यू प्लस मिलेगा, जो हमारी नेक्स्ट स्टेट होगी, वो किस किस पर डिपेंडेंट है. वो किस किस पर डिपेंडेंट है, वो एक तो इनपुट पर डिपेंडेंट है कि हमने करंट इनपुट क्या दिया है, और जो हमें मेमोरी एलिमेंट से फीडबैक मिला है क्यू, वो उस पर डिपेंडेंट है. द मेमोरी एलिमेंट कैन बी, क्या क्या हो सकता है हमारे मेमोरी एलिमेंट? फ्लिप फ्लॉप हो सकता है, लैचेस हो सकता है ना. कॉम्बिनेशन सर्किट्स क्या हो सकते हैं? बहुत सारे एग्जांपल हमारे पास, जैसे कि हाफ एडर है, फुल एडर है, हाफ सब्ट्रैक्टर है, फुल सब्ट्रैक्टर है, मक्स है. दीज आर बेसिकली मेड अप ऑफ लॉजिक गेट्स, राइट? तो ये हमारे कॉम्बिनेशन सर्किट्स होते हैं और ये हमारे मेमोरी एलिमेंट्स होते हैं. तो अगर मेरे को शॉर्ट में बता दें कि सीक्वेंस सर्किट क्या है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन सर्किट विद अ मेमोरी एलिमेंट, है ना. ये हमने अपने प्रीवियस कोर्सेज में पढ़ा हुआ है. तो अब चलते हैं मेन टॉपिक के ऊपर, जो है हमारा एफएसएम. जो हमने पहले बताया कि एक एब्स्ट्रैक्ट मॉडल है किसी भी सीक्वेंस सर्किट को रिप्रेजेंट करने का. तो ऑन बेसिस ऑफ समथिंग, वो समथिंग मैं बाद में बताऊंगा कि समथिंग क्या है, वो किसके बेसिस पे हमने एफएसएम को दो टाइप्स में डिवाइड करा है. तो पहला टाइप है हमारा मीले टाइप एफएसएम और दूसरा टाइप है हमारा मोरे टाइप एफएसएम. ओके, तो पहला टाइप है हमारा मीले टाइप एफएसएम, हम उसकी तरफ चलते हैं. तो मीले टाइप एफएसएम क्या होता है? तो पहले तो देखते हैं एक एफएसएम में क्या अलग होता है एक सीक्वेंस सर्किट से. तो देखो कि यहाँ पे मैंने एक मीले टाइप एफएसएम का ब्लॉक डायग्राम बना रखा है. तो यहाँ से तुमने देखा कि सीक्वेंस सर्किट का ब्लॉक डायग्राम ऐसा होता है, और उसी सेम ब्लॉक डायग्राम में क्या करा हमने, एक ना आउटपुट लॉजिक सर्किट लगा दिया. आउटपुट लॉजिक सर्किट, इसके बेसिस पे ना कुछ हमें आउटपुट मिलेगा वाई. ओके, तो इस पर देखते हैं कि इसके हम पैरामीटर्स देखते हैं क्या क्या इसमें है. एक तो हमारे पास इनपुट है ये वाला एक्स, इसको हम एक्स से डिनोट कर रहे हैं, और जो यहाँ से हमें आउटपुट मिल रहा है इसको बोल रहे हैं हम क्यू प्लस, जो हमारी नेक्स्ट स्टेट है. ओके, इसको हम मेमोरी एलिमेंट में फीड कर रहे हैं. यहाँ से हमें जो फीडबैक मिल रहा है आउटपुट ऑफ हमारा मेमोरी एलिमेंट, उसको हम ये क्या एक्ट कर रहा है, जो हमें यहाँ से मेमोरी एलिमेंट्स आउटपुट मिल रहा है, दिस इज एक्टिंग एज अ फीडबैक फॉर कॉम्बिनेशन सर्किट, राइट? अब देखो कि जो यहाँ से हमारा मेमोरी एलिमेंट का आउटपुट है और जो यहाँ से अगर हमारा इनपुट अगर डायरेक्टली कनेक्टेड है इस आउटपुट लॉजिक सर्किट पे, और जो इसका हमें आउटपुट मिलेगा वाई, अगर ये डायरेक्टली इससे कनेक्टेड है तो हमारा मीले टाइप एफएसएम है. अगर डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होता, ये खाली इस पर डिपेंड कर रहा होता, तो हमारा होता मोरे टाइप. ठीक है, तो मीले टाइप में क्या है, जो हमारा आउटपुट लॉजिक सर्किट है वो हमारे इनपुट से भी कनेक्टेड होगा और साथ में प्रेजेंट स्टेट जो है उससे भी कनेक्टेड होगा. तो इसमें ये बात इंपॉर्टेंट है, हमें ये याद रखना है क्या, कि जो हमारी नेक्स्ट स्टेट है, ये वाली नेक्स्ट स्टेट है किस पे डिपेंडेंट है, एक तो हमारी एक्स पे जो हमारा प्रेजेंट इनपुट है उस पर, और जो मेमोरी एलिमेंट का फीडबैक है जो कि क्यू है. ओके, तो हमारा क्यू प्लस किसका फंक्शन है, क्यू का और एक्स का. इसमें क्यू प्लस के हमारा नेक्स्ट स्टेट है और क्यू की हमारी प्रेजेंट स्टेट है. ओके, एक्स के जो हमने इनपुट दिया है. ओके, और वाई क्या है, वाई है आउटपुट किसका, इस कंप्लीट सर्किट का मीले टाइप एफएसएम का जो आउटपुट है उसको हम वाई से डिनोट कर रहे हैं. वाई किस किस पर डिपेंडेंट है, तो देखिए जो हमारा क्यू है उस पर डिपेंडेंट है और हमारे इनपुट से डायरेक्टली कनेक्टेड है. तो किस किस पर डिपेंडेंट है, एक तो क्यू पे डिपेंडेंट है और एक्स पे. वाई क्या हमारा आउटपुट है और क्यू क्या है हमारा प्रेजेंट स्टेट है. ओके, तो हमें ये बात ध्यान रखनी है कि क्यू प्लस क्या है और इसमें क्यू क्या है. क्यू हमारी नेक्स्ट स्टेट है और क्यू हमारी प्रेजेंट स्टेट है. ओके, अब चलते हैं मोरे टाइप एफएसएम की तरफ.
देखो मूरे टाइप एफएसएम में मैंने तुम्हें पहले बताया हमारा इनपुट डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है इससे, आउटपुट लॉजिक सर्किट से, तो हमारा मूरे टाइप एफएसएम है। तो अगर मैं इसमें देखूँ मेरा क्यू प्लस किस पर डिपेंडेंट है, ये तो दोनों में सेम ही है, ये तो इस क्यू पे भी डिपेंडेंट है और साथ में जो मैंने इनपुट अप्लाइड करा उस पर भी डिपेंडेंट है। ओके, डिफरेंस किधर है? डिफरेंस है वाई में। वाई खाली किस पर डिपेंडेंट है? क्यू पर डिपेंडेंट है। ओके, तो हम देख सकते हैं क्या कि वाई हमारा फंक्शन ऑफ क्यू है खाली, और जो हमारा क्यू प्लस है वो हमारा फंक्शन किसका है? क्यू का भी है और एक्स का भी है। ओके, तो ये बात है, ये इसका ब्लॉक डायग्राम आप याद कर सकते हैं और इसका भी ब्लॉक डायग्राम मिलेगा भी। ओके, तो चलते हैं डिफरेंसेस की तरफ कि मूरे और मीरे में डिफरेंसेस क्या है। तो पहले हमने देखा कि आउटपुट किस पर डिपेंड करता है। मूरे में जो हमारा वाई होता है खाली किसका फंक्शन होता है? एफ ऑफ क्यू का, खाली प्रेजेंट स्टेट पर डिपेंड करता है वो। मीले में किस पर डिपेंड करता है? वाई एफ ऑफ क्यू कॉमा दोनों पर डिपेंड करता है, इनपुट पे भी डिपेंड करता है और साथ में प्रेजेंट स्टेट पे भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखी है, इसमें खाली फंक्शन ऑफ क्यू है, इधर खाली फंक्शन ऑफ क्यू कॉमा एक्स दोनों है। जो नेक्स्ट स्टेट है वो तो दोनों में सेम ही है, क्यू पे भी डिपेंड करेगा, एक्स पे भी डिपेंड करेगा, है ना। क्यू प्लस ऑल ये वाला पॉइंट दोनों में कॉमन है। जो हमारा आउटपुट है वाई वो किस पर डिपेंडेंट है मूरे के केस में, कि हमारा आउटपुट कब चेंज होता है इन केस ऑफ मूरे में। तो मूरे में हमने देखा था कि वाई हमारा किसका फंक्शन होता है? वेट अ सेकंड। ओके, वाई हमारा किसका सेकंड फंक्शन होता है? एफ ऑफ क्यू का होता है खाली। तो हमारा आउटपुट कब चेंज हो जाएगा? जब जैसे हमारे क्यू में कोई चेंज होगा, प्रेजेंट स्टेट में कोई चेंज होगी, वैसे ही हमारा वाई भी चेंज हो जाएगा। बट मीले के केस में क्या है? मीले के केस में जो हमारा वाई है वो दोनों का फंक्शन है, क्यू का भी है और एक्स का भी है। अगर क्यू में भी चेंज हो जाए या फिर एक्स में भी चेंज हो जाए तो हमारा आउटपुट चेंज हो जाएगा। वेन एवर इनपुट और स्टेट चेंजेस देयर विल बी अ चेंज इन आउटपुट एज वेल। ओके, इस केस पर हमारे स्टेट पर डिपेंडेंट है। इस वाले पॉइंट को हम बाद में देखेंगे, अभी के लिए आप याद कर सकते हैं कि जो हमारी मूरे में नंबर ऑफ स्टेट्स यूजुअली ज़्यादा होती है एज दैट ऑफ मीले में। तो इसको याद रख सकते हैं कि जो हमारी नंबर ऑफ स्टेट्स हमारी मूरे में ज़्यादा है, किससे? मीले से। इसको याद रख सकते हैं, है ना। इसको बाद में डिस्कस करेंगे, जब हम बाद में हम सर्किट्स वगैरह बनाएंगे, स्टेट डायग्राम वगैरह बनाएंगे, तो हम उसमें अच्छे से देख पाएंगे कि खुद से एनालाइज कर पाएंगे कि जो हमारी मूरे में नंबर ऑफ स्टेट्स है वो यूजुअली ज़्यादा है किससे? मीले से। अभी हम रिस्पॉन्स स्पीड का देख लेते हैं कि जो हमारा मूरे है वो जनरली स्लोअर होती है एज दैट ऑफ मीले से। आउटपुट स्टेबिलिटी देख सकते हैं, हमारा ज़्यादा स्टेबल है ये वाला का, हमारा इसमें ग्लिचेस है थोड़ा लेस स्टेबल है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस केस में जो हमारा वाई है वो खाली फंक्शन ऑफ क्यू है, वो इस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। और इस केस में वाई हमारा फंक्शन ऑफ क्यू कॉमा एक्स दोनों है। अगर दोनों में से किसी में अगर इनपुट हमारा फ्लक्चुएट हो सकता है, अगर जैसे एक्स में कोई चेंज हो जाएगा वैसे ही इसमें भी चेंज हो जाएगा, तो इसलिए हमारे ग्लिचेस ज़्यादा है इसमें। ओके, इस केस में एक्स पे डिपेंडेंट नहीं है। तो अगले टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है टर्म्स रिलेटेड टू एफएसएम। हमारे पास कोई टर्म्स है जो एफएसएम से रिलेटेड है। पहली टर्म है उसमें स्टेट डायग्राम। तो स्टेट डायग्राम क्या होता है? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है एफएसएम की। और दूसरा टॉपिक है हमारे पास स्टेट टेबल। स्टेट टेबल का टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एफएसएम। और तीसरी है स्टेट इक्वेशन। ये क्या है? अलजेब्रिक इक्वेशन ऑफ एफएसएम। इसमें कैसे कैसे इक्वेशन आती है? क्यू प्लस की और वाई की। असली में जब हम एफएसएम का सर्किट डिज़ाइन करेंगे, हम कोई एफएसएम का सर्किट डिज़ाइन करेंगे जब, तो हमारे पास प्रोसीजर भी यही होगा कि हम सबसे पहले उसका स्टेट डायग्राम बनाएंगे, फिर उसके बाद हम उसके स्टेट टेबल बनाएंगे, उसके बाद हम इक्वेशंस निकालेंगे, किसके? क्यू प्लस की इक्वेशन निकालेंगे और वाई की इक्वेशन निकालेंगे। उसके बेसिस पर अपना सर्किट डिज़ाइन करेंगे। तो हमारे स्टेप्स भी यही होते हैं अगर हमें कोई एफएसएम सर्किट डिज़ाइन करना है तो। ओके।